हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला 2.0 में, जहां आज मैं आपको फिर से एक बार प्रीपोजिशन की इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके अंदर हम देखेंगे कि इसको इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम यूज़ कैसे करते हैं इन सारे प्रीपोजिशंस को। तो आज मैं आपके लिए बिसाइड्स, अक्रॉस और विद इन का भी यूज़ लाया हूँ, और इस वीडियो सीरीज़ के अंदर मैं आपको कंजक्शन के बारे में भी बताऊँगा। केवल थोड़ी सी डेफिनीशन और उसका एक एग्जाम्पल लाया क्योंकि आप थोड़ा बहुत समझ सकें। उसके आगे मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे हम कंजक्शन को भी इंग्लिश ग्रामर के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ बिसाइड। मीनिंग ऑफ बिसाइड का मतलब ये होता है कि अतिरिक्त। देखिए, इसको हम बिसाइड को आप अगर समझना चाहिए तो इसको हम प्रीपोजिशन की तरह भी यूज़ करते हैं और एडवर्ब की तरह से भी यूज़ करते हैं। प्रीपोजिशन की तरह अगर आप यूज़ करेंगे तो इसका बेसिक जो हिंदी निकलेगी, या तो आप के पास में, के अतिरिक्त, आपे से बाहर, के बाहर, की तुलना में, पार्श्व में, समीप में, ये सब आपको प्रीपोजिशन की तरह यूज़ करेंगे। और एडवर्ब की तरह अगर आप यूज़ करना चाहें तो इसको सिर्फ बिसाइड का मतलब इसमें समझ लिए पास। तो इसलिए हम दोनों में डिफरेंस आप समझ गए कि एडवर्ब को हम कैसे यूज़ करते हैं और प्रीपोजिशन में यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। बिसाइड्स अ प्रीपोजिशन, ये सबको पता है। द मीनिंग ऑफ बिसाइड इन एडिशन टू। इन एडिशन टू का मतलब के अतिरिक्त। ठीक है, एग्जाम्पल इससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा अगर आप समझेंगे। ही सैड बिसाइड हिम ड्यूरिंग द लंच। वह मेरे पास बैठा। ठीक है, ही सैड बिसाइड हिम ड्यूरिंग द लंच। तो वह मेरे पास बैठा किसके दौरान? लंच करने के दौरान हमारे इस वहाँ बैठा, तो इसलिए हम वहाँ पर बिसाइड का यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। ही इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स बिसाइड्स मी। मतलब उसने मेरे अतिरिक्त मेरे दोस्तों को भी बुलाया। यहाँ पर क्या लग रहा है? अतिरिक्त लग, के अतिरिक्त मैंने बताया इन एडिशन टू लाएंगे तो वहाँ पर के अतिरिक्त का यूज़ करेंगे। तो ही इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स बिसाइड्स मी। ठीक है, तो उसने इसका हिंदी अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो आप ज़्यादा आपको समझने में आसानी रहेगी। तो इसका हिंदी ट्रांसलेट यही रहेगा कि उसने मेरे अतिरिक्त मेरे दोस्तों को भी बुलाया। थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है? द बॉय हु सैट बिसाइड हिम वॉज ए सन। जो भी वह लड़का बैठा है वह उसका पुत्र है। ठीक है, या सन, जो भी आप समझना चाहें। तो यही जहाँ मतलब इन एडिशन टू मैंने बताया कि अगर प्रीपोजिशन के अंदर यूज हो रहा है तो के अतिरिक्त, के पास में, से हटा हुआ, के बाहर, आपे से बाहर, या की तुलना में। और अगर आपको एडवर्ब की तरह यूज़ करना है तो उसको हम सिर्फ पास, अगर वह आपके संपास या समीप हो तो वहाँ पर हम एडवर्ब की तरह इस प्रीपोजिशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे यूज़ ऑफ विद इन। यूज़ ऑफ विद इन मतलब समझिए, विद इन का मतलब क्या हुआ? विद इन का मतलब आप ये समझ लीजिए कि समय अवधि के अंदर। ठीक है, हिंदी में यही वर्ड निकलेगा। विद इन का मतलब है समय अवधि के अंदर, या इंग्लिश में अगर आप समझें विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, या विद इन अ टाइम पीरियड, ऐसे कह लीजिए। ठीक है, ज़्यादा आसानी रहेगी। जैसे मैं आपको कहूँ आई विल कम विद इन 5 मिनट्स। मैं 5 मिनट में आ जाऊँगा। तो यहाँ क्या हो गया? एक समय अवधि दे दी कि मैं 5 मिनट के अंदर आ जाऊँगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो है हम विद इन का यूज़ करते हैं। जैसे डेफिनेशंस की देखेंगे। इट इज़ वर्क एज अ प्रीपोजिशन और एडवर्ब। ये भी एक प्रीपोजिशन की तरह कार्य करता है और एडवर्ब की तरह कार्य करता है। और इट यूजेस एज अ वे ऑफ ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मैंने ये बताया कि इसमें एक टाइम पीरियड दे देते हैं। जैसे ही हैज़ कम बैक विद इन जस्ट 5 डेज। ठीक है, तो वो 5 दिन में वापस आ गया है। तो इसमें क्या दे दिया? एक टाइम निश्चित कर दिया, एक समय अवधि के अंदर रखा उसको। तो वहाँ पर हम विद इन का यूज़ करेंगे। जैसे जो है हम कहने से एग्जांपल से देख लेंगे। यू कैन सेंड योर डेटा। डेटा हो गई सम इन्फॉर्मेशन। डेटा होता है आपका रॉ फैक्ट्स। मैं यहाँ इसमें ये भी बता दूं कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या होता है। डेटा होता है आपका रॉ फैक्ट्स, ठीक है, जो अनप्रोसेसफुल होता है। और इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन होती है मीनिंगफुल, जिसका कोई मतलब निकले, वहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विद इन हम समझ रहे थे। विद इन को हम कैसे याद करेंगे कि जो समय अवधि दी हुई है उसके अंदर ही काम हो जाना चाहिए, तो वहाँ पर हम विद इन का यूज़ करेंगे। सेकंड एग्जांपल देखेंगे। यू शुड रिसीव द मैसेज विद इन 2 डेज। तो मैं अपना मैसेज रिसीव करना चाहिए विद इन 2 दिन में। यहाँ पर भी समय निश्चित कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर विद इन का यूज़ किया गया है। थर्ड एग्जांपल देखेंगे। यू नीड टू स्टार्ट लिविंग विद योर मीन्स। मतलब इसका अगर आप हिंदी मीनिंग निकालेंगे, यू नीड टू स्टार्ट लिविंग विद इन योर मीन्स। तो इसका यही निकलेगा, आयु की सीमा के अंदर ज़िंदगी जीना। ठीक है, तो यहाँ पर भाई
जितनी आपकी, ये तो सबको पता है कि सभी को इस दुनिया से जाना है, तो वह समय निश्चित है बिल्कुल कि आय की सीमा के अंदर ज़िंदगी जीना। यहाँ पर आय होगा, ठीक है, आय रखिए, आप याद रखिए। तो इसकी हिंदी जो मीनिंग निकलेगी, आय की सीमा के अंदर ज़िंदगी जीना, ठीक है, आप ऐसे याद कर लीजिए। तो वहाँ पर हम यहाँ पे जो टाइम दे दिया गया है, सीमा के अंदर जीना है, मतलब वहाँ पर हम विद इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल हम देखेंगे यूज़ ऑफ अक्रॉस का। अक्रॉस मतलब समझ लीजिए कि क्रॉस होता है आपका के पार, ठीक है। अक्रॉस का मतलब होता है के पार, ठीक है। अक्रॉस को हम के पार की तरह यूज़ करते हैं, और इसको भी हम प्रीपोजिशन और एडवर्ब के तरह यूज़ करते हैं। जैसे इसका हिंदी मीनिंग पहले आप निकालिए, इसका मतलब होता है आर पार या इस पार से उस पार तक, ठीक है, वहाँ पर हम अक्रॉस का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे वी यूज़ लिखा हुआ है डेफिनेशन में, वी यूज़ अक्रॉस एज अ प्रीपोजिशन और एडवर्ब, मैंने बता दिया। इन द इंग्लिश ग्रामर अक्रॉस मीन्स होता है ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग, मतलब यही बताया मैंने कि या तो इस पार से उस पार तक, या आर पार देखना, या के पार हो गया, जहाँ पर के पार, आर पार, इस पार से उस पार, ये सब आ जाए, वहाँ पर हम अक्रॉस का यूज़ करेंगे। स्विम अक्रॉस द रिवर, यही सिंपल सा रहा है, स्विम अक्रॉस द, नदी को पार करना, भाई पार करना तो एक पार से दूसरे पार तो जाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम अक्रॉस का यूज़ करेंगे, ठीक है। माई फ्रेंड अक्रॉस टू सी मी, मतलब यहाँ ये इसका मतलब ये निकल रहा है कि वह मुझे देखने आया, भाई कहीं से तो आया होगा, इसलिए आर पार करके जो भी है, के पार करके, यहाँ पर जहाँ भी समझ लीजिए पार वगैरह यूज़ हो रहा है, के पार यूज़ हो रहा है, उस पार या इस पार, या एक सिरे से दूसरे सिरे तक यूज़ हो रहा है, संपूर्ण यूज़ हो रहा है, सर्वत्र यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर हम अक्रॉस का यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊँ, द फिल्म ओपन्स अक्रॉस इंडिया ऑन 25 दिसंबर, ऐसे याद कर लीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल से, या सेकेंड एग्जाम्पल दूंगा, दिस हैंड डेकोरेटेड प्लेट मीजर 40 सेंटीमीटर अक्रॉस, तो मतलब इसका ये बता रहा है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो मतलब जहाँ पार वार वगैरह यूज़ हो जाए वहाँ पर हम अक्रॉस का यूज़ करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल ये देखते हैं कि ही डिवाइडिंग अ पेज बाय ड्राइंग अ ब्लू लाइन अक्रॉस, जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं तो आप लाइन वाइन खींच लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं पेज को कि मैं इतना इधर लिखूंगा, इतना इधर लिखूंगा, ये रफ वर्क कर लूँगा, तो वहाँ पर क्या करते हैं, आपने एक लाइन खींच दी ब्लू लाइन वगैरह, तो अक्रॉस, इस लाइन के पार मैं नहीं लिखूंगा, इस लाइन के पार मैं इंडेक्सिंग नंबर करूँगा, और इस पार के पार मैं आंसर शीट के अंदर आंसर लिखूंगा, तो वहाँ पर भी हम अक्रॉस का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। हिंदी में आपको इसलिए ज़्यादा बताता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तीसरा जो हम देखेंगे, कंजक्शन आज शुरू करेंगे। कंजक्शन के अंदर हमने इसलिए मैं लाया हूँ क्योंकि कंजक्शन भी हमारा इस तरह यूज़ करेंगे कि कंजक्शन आप इससे याद रखिए कि कंजक्शन के अंदर ये होता है कि अगर किसी दो वाक्य को जोड़ना है, तो जहाँ पर दो वाक्य को जोड़ना समझ लीजिए वहाँ पर कंजक्शन का यूज़ होगा। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन अ वर्ड दैट कनेक्ट द सेंटेंस, जैसे ही एंड शी समझ लीजिए। एंड क्या करता है, एंड हमारा क्या करता है, यहाँ पर कंजक्शन का ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कंजक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट द सेंटेंस, एंड देयर आर मैनी टाइप ऑफ कंजक्शन इन द इंग्लिश ग्रामर, बहुत सारे टाइप हैं, जैसे दैट, सिंस, ये लिखा हुआ है, दैट एंड, सिंस, अनलेस, वेयर, ऑल्दो, नॉर, ये सब आपके कंजक्शन का। तो कंजक्शन क्या करता है, कंजक्शन का वर्क होता है कि दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ना, वहाँ पर हम कंजक्शन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल क्या होता है, आयशा एंड पिंकी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एंड क्या कर रहा है, यहाँ पर कंजक्शन का ही काम कर रहे हैं। कंजक्शन का मेन है, जैसे दो लोग हैं, दो के बारे में बात हो रही, तो कैसे उन दोनों को जोड़ेंगे, कैसे, कंजक्शन के थ्रू जोड़ेंगे, ठीक है। तो कंजक्शन यही सिंपल समझ लीजिए कि जैसे दो सेंटेंस को हमें जोड़ना है, तो वहाँ पर हमें कंजक्शन का यूज़ भी करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया है, ही एंड शी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, या कुछ भी जहाँ पर एंड यूज़ हो, दैट यूज़ हो, वॉट यूज़ हो, वेयर यूज़ हो, वॉट और वेयर जैसे कंजक्शन का काम इस तब करते हैं जब वहाँ पर हम क्लॉज करते हैं। क्लॉज मैं आपको जल्दी बताऊँगा। क्लॉज हमारा होता है कि आप ये कह लीजिए, क्लॉज देखो दो तीन प्रकार के, दो प्रकार के जरूर होते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, कम्यूटेटिव क्लॉज होता है, क्लॉज बहुत सारे होते हैं, मैं जल्दी आपको बताऊंगा। जैसे एक पूर्ण वाक्य को जो किसी दूसरे वाक्य का एक छोटा हिस्सा हो, वह दूसरे वाक्य के लिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब या कॉम्प्लीमेंट का कार्य करती है, वह आपकी क्लॉज कहलाती है। आप कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ये कंपाउंड क्लॉज होता है आपका ज़्यादातर, ठीक है।
अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको जल्दी इसकी वीडियो ला दूंगा, लेकिन आप अभी कंजक्शन को ही समझें। कंजक्शन आपका ये है कि दो कंजक्शन, एक सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं, बस इतना आप याद रखें। मैंने इसलिए डेफिनेशन दी कि कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट कनेक्ट्स द सेंटेंस। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो के अंदर प्रीपोजिशंस आपको बता दिए हैं 2-3, और कंजक्शन क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी बता दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप वीडियो को आप बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, कि आप समझ नहीं पा रहे। अगर कुछ भी आपको चीज़ समझ नहीं है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।